नमस्कार दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। कल मैंने एक वीडियो बनाकर इस सीरीज़ के बारे में विस्तार से बताया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि यह सीरीज़ कैसे चलने वाली है, किस रास्ते से होकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। चलिए, फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको एक प्रश्न देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि इसका उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं। कल इसी प्रश्न का उत्तर लिख के मैं दिखाऊंगा और अगले दिन के लिए एक क्वेश्चन मैं दूंगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न 2013 में यूपीएससी ने पूछा था। मैं चाहूँ तो अपनी तरफ से भी क्वेश्चन बना सकता हूँ, लेकिन क्या है कि बहुत सारी बातें दिमाग में भरी हुई हैं बहुत सारे दोस्तों के, तो उन्हें लगेगा कि यूपीएससी के लेवल का प्रश्न मैं नहीं ले रहा हूँ। इसीलिए यूपीएससी के ही प्रश्नों को हम लेंगे और ऐसे टॉपिक्स को लेंगे जो अभी भी प्रासंगिक है, यानी कि इन पर तैयारी करना अभी भी ज़रूरी है। अगर आप 2022, 2023, 24, 25 आने वाले समय में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये यूपीएससी के मेंस का पेपर है। क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? भारत में तीव्र शहरीकरण की प्रक्रिया ने जिन विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया, उनकी विवेचना कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके दिमाग में हो सकता है, कुछ लोगों के दिमाग में आए कि अरे इसको तो पढ़े ही नहीं है, क्या करें। देखिए, आपने भले कुछ भी ना पढ़ा हो, आप 20-21 साल के तो हो गए ना, देश दुनिया देख चुके हैं, थोड़ा बहुत शहर में रह रहे हैं, तो बस इतना काफ़ी है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। सीधी सी बात है कि शहरीकरण हो रहा है, तेज़ी से लोग शहरों में आ रहे हैं, शहर बस रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। बस इसकी वजह से क्या क्या सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, किसी भी टॉपिक को आप किताब से, नोट से देख के, इसको पढ़ के अच्छे से, किसी भी टॉपिक का मतलब इसी टॉपिक को किसी भी किताब से, किसी नोट से पढ़ के तुरंत समझ सकते हैं। तो किन सामाजिक समस्याओं ने जन्म लिया है, उनकी विवेचना करनी है, उनके बारे में बताना है। सिंपल। अब इसका उत्तर आप लिखेंगे। देखिए, एक बात मैं बता दूं कि जिन दोस्तों ने ग्रुप में अपने आप को शामिल किया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में, उनके लिए थोड़ी सुविधा की बात यह है कि मैं इसका मटेरियल आपको आज ही ग्रुप में दे दूंगा। आपको बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब पीडीएफ नोट अपडेट होगी जीएस पेपर 1 की, तो उसमें ये जो मटेरियल आज दूंगा मैं, वहाँ भी जोड़ दिया जाएगा, ताकि ज़्यादा पीडीएफ नोट ना हो जाए, एक ही नोट लास्ट में आपके पास रहे। बाकी हर रोज़ जो क्वेश्चन आएगा उसका मटेरियल मैं आपको ग्रुप में दे दिया करूँगा। जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए चिंता की बात नहीं है, वो किताब से, नोट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पढ़ने के बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप इस प्रश्न का उत्तर लिखने बैठते हैं तो आप शहरीकरण पे कोई आंकड़ा ले लीजिए, ढेर सारे आंकड़े नहीं, कोई एक तथ्य अच्छा सा, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में अच्छा माना जाएगा। जब आप कंक्लूजन की ओर जाएंगे तो आप सरकारी योजनाओं का जिक्र कर सकते हैं और लास्ट में अपना कुछ सुझाव दे सकते हैं। इसके बारे में, मतलब आंसर राइटिंग के बारे में, मैंने पहले ही वीडियो बना के आपको बताया था। आप जाकर देखेंगे स्ट्रेटजी वाले प्लेलिस्ट में, या फिर एक और अपना चैनल है ना, आईएएस मास्टरमाइंड, वहाँ पे मैंने बना के रखा है। वहाँ से आप देखेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ है। बाकी मैं बातें यहाँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मतलब आंसर राइटिंग को लेके, कि अभी मैं कहूँगा तो शायद आपको समझ में ना आए। जितना भी बताया है उसके आधार पे आप लिख सकते हैं। डाटा लीजिए, पैराग्राफ के रूप में चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे डायग्राम बना के लिख सकते हैं। ये सारी बातें मैंने बताई हैं। कंक्लूजन में आप जो है योजनाओं का नाम ले सकते हैं कि सरकार ने क्या प्रयास किया है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। लेकिन जब मैं खुद लिख कर दिखाऊंगा ना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और मैंने सोचा है कि ज़्यादातर ऐसा होगा कि एक ही प्रश्न का उत्तर मैं 2 तरह से लिख के दिखाऊंगा। यानी कि कल इस प्रश्न के उत्तर के रूप में जो वीडियो आएगी, उसमें क्वेश्चन एक ही होगा, लेकिन उसके उत्तर 2 होंगे। और वहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि इसी प्रश्न को अलग अलग तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है जी। और हाँ, बस इसमें इतना ही है, ज़्यादा खींचेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन देना था और 4 मिनट से ज़्यादा हो गया है। अगर आपके पास पीडीएफ नोट नहीं है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे प्री मेंस, यूपीएससी, पीसीएस, इन सब की पीडीएफ नोट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और आप चाहें तो तुरंत ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल इसमें इतना ही रहने देते हैं। कल आपको इसकी आंसर वाली वीडियो मिलेगी और अगला क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है जी। तो उत्तर लिखिए। अगर मन कह रहा है कि रहने देते हैं, तैयारी करके लिखेंगे, तो समझ जाइए कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और इससे कुछ होने वाला है नहीं। फाइनली आज लिखिए, चाहे 4 साल बाद लिखिए, जब आप उत्तर लिखना शुरू करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। ऐसा असंभव है कि आप उत्तर लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं और सिलेक्शन हो जाए। तो आज अगर आपने टाल दिया
आज बहाना बना दिया कि तैयारी नहीं है, तो आप ऐसी बहाने बनाने की आदत डाल लेंगे और फिर क्या, कुछ नहीं होगा। ये अच्छा मौका है, अच्छी शुरुआत है, पहला दिन है, कुछ भी लिखिए, जो मन में आए वो लिख दीजिए, कोई देखने थोड़ी जा रहा है, लिख के रख लीजिए। शुरुआत तो होगी, एक अच्छी शुरुआत होगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर बेहतरी आएगी। और इसका मैं अभी कल मैं आप जब आंसर लिखूँगा ना, दिखाऊँगा आपको, तब वहाँ पे मैं बताऊँगा कि इसका क्या फ़ायदा होगा आगे चल के। मेरे आंसर लिखने में भी आपको अंतर दिखेगा, मज़ा आएगा, और आपके खुद के आंसर लिखने में भी। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।